हम आपसे बात करने आए हैं देवशयनी एकादशी के विषय में। कई लोग ऐसा भ्रमित हैं कि 5 जुलाई को मनाएं या 6 जुलाई को मनाएं, तो आप भ्रमित ना होइए। उदय तिथि के अनुसार 6 जुलाई को एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। अब इस व्रत के पीछे की कथा क्या है, इसका महत्व क्या है, हम किसकी पूजा करें, किस तरीके से उपाय करें जो हमारे जीवन में परिवर्तन हो सके, तो आप सुनिए। देवशयनी एकादशी का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण 4 महीने के लिए विश्राम की ओर जा रहे हैं, अर्थात सोने जा रहे हैं। प्रश्न उठा कि अगर भगवान ही सोने चले गए तो इस सृष्टि का संचार कौन करेगा, इस सृष्टि का पालन कौन करेगा? तो उसका भार सौंप गए हैं महादेव के पास। सावन का मौसम भी शुरू हो रहा है। आप सावन के महीनों में महादेव को प्रसन्न कर सकते हो। आप महादेव को बड़े प्रेम से कई जो आपको कष्ट है उस हिसाब से आप उपाय कर सकते हो। महादेव को अगर अभिषेक में आप गन्ने का रस चढ़ाते हो तो आपके जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं, जो रिश्ते नाते आपको देखना पसंद नहीं करते, वो भी आपसे बात करना प्रारंभ कर देंगे। अगर आप चावल चढ़ाते हो महादेव पर तो आपको महादेव की कृपा प्राप्त होगी। कई लोग इसलिए दुखी रहते हैं, कई लोग इसलिए भ्रम में रहते हैं कि महादेव को हम जल चढ़ाते हैं तो क्या वो जो शिवलिंग का जल होता है उसे हम पी सकते हैं क्या? दूसरा प्रश्न ये भी होता है, क्या जो महादेव पे हम फल फ्रूट चढ़ाते हैं वो क्या हम खा सकते हैं? तो गलत है। आप ना तो शिवलिंग का जल पी सकते हो, माथे पे लगा सकते हो, नेत्रों में लगा सकते हो, और ना वो फल पा सकते हो। जल पी सकते हो, नर्मदेश्वर महादेव को छोड़ के आप ऐसे नहीं पी सकते हो डायरेक्टली। आप माथे में लगा लो, सर पे लगा लो, ये चलेगा। देवशयनी एकादशी ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान महादेव आपको संभालते हैं, और महादेव तो भोलेनाथ हैं। महादेव का अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो तो देखेंगे महादेव भी प्रसन्न होंगे, भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होंगे, भगवान गणेश भी प्रसन्न होंगे, उसके बाद नवरात्रि में माता दुर्गा भी प्रसन्न होंगी, और आप अपने जीवन को इतने अच्छे से जी सकते हो, इतना अच्छा आपको लगेगा कि वास्तव महादेव की साक्षात हम पर कृपा है। देवशयनी एकादशी रख लीजिए। उसके बाद आप संकल्प लीजिए, जैसे 11 जुलाई से सावन प्रारंभ हो रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए महादेव के विशेष मंत्र जो बहुत पावरफुल मंत्र हैं वो आपको जाप करना चाहिए। पहला है हर हर महादेव। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। अपितु रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। इसके बाद में महादेव आप पर खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आप इस देवशयनी एकादशी में भगवान का व्रत रखिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जब देवउठनी एकादशी आती है तब महाकालेश्वर भगवान स्वयं द्वारिकाधीश से मिलने जाते हैं और अपना जो भी कारोबार होता है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। इसलिए आप इस एकादशी का व्रत रखिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, राधे राधे अवश्य लिखिए। जो भी संशय वो पूछे, और ये वीडियो सब तक शेयर कर दीजिए, सब लोग इसका लाभ ले सके। हर हर महादेव।